टॉप 7 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन 2022 में विश्व के 10 सबसे अमीर तरीन व्यक्ति। नंबर 7 स्टीव बामर, नेटवर्थ 97.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 68,323 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये टेडी बेयर जैसा दिखने वाला व्यक्ति इतना अमीर कैसे बन गया, तो बस आसान शब्दों में ये जान लें कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, स्टीव बामर 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाए जाने वाले बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड हैं और बिल के कहने पर ही इन्होंने 1980 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था। पिछले 50 सालों में बिल पर कई बार कठिन समय भी आया, जिसमें कई लोगों ने गेट्स का साथ छोड़ दिया, लेकिन स्टीव इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी बिल गेट्स को नहीं छोड़ा और आज से कई साल पहले मिलने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 4% शेयर्स स्टीव ने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखे और इन्हें कभी भी नहीं बेचा। आज माइक्रोसॉफ्ट आईटी की दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू रखने वाली कंपनी है, क्योंकि आज माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से कितने बनेंगे वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ। और यही कारण है कि बामर आज 7वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं 2022 में। नंबर 6 मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 97.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 7,18,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में हमारे पास 9th नंबर पर मुकेश अंबानी आते हैं। ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। 65 साल मुकेश अंबानी भारत की फेमस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो कि आज से कई साल पहले इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी। 1966 में इन्होंने अपनी सबसे पहली टेक्सटाइल मिल लगाई और इसके बाद साल 1977 में इनकी कंपनी रिलायंस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गई। 50 साल पहले शुरू होने वाली ये कंपनी आज भारत भर में 2,36,650 एम्प्लॉयज को जॉब्स दे चुकी है। और रिलायंस एक टेक्सटाइल मिल ही नहीं बल्कि ये दुनिया में होने वाले लगभग हर कारोबार में घुस चुकी है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल स्टोर्स, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और टेक्सटाइल्स, हर चीज में रिलायंस पहुंच चुका है। इसके अलावा मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव घर के ओनर भी हैं, जिस पर 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की लागत आई थी, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 15,000 करोड़ रुपए। नंबर 5 सर्जी ब्रिन, नेटवर्थ 101 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 8,46,378 करोड़ रुपए। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर वर्ल्ड फेमस कंपनी गूगल के फाउंडर सर्जी ब्रिन आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने साल 1998 में दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन सर्च इंजन google.com बनाया था। आगे चलकर इन्होंने और बहुत सी प्रोडक्ट्स भी बनाई और ये सब अब गूगल से भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी अल्फाबेट के अंडर आता है। सर्जी और इनका दोस्त लैरी दोनों ही पहले दिन से ही इस अल्फाबेट नामी कंपनी के 6% शेयर होल्डर रहे हैं और आज इसी के बदौलत सर्जी ब्रिन की आज अपनी नेटवर्थ 101 बिलियन यूएस डॉलर्स है। दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चले कि जो व्यक्ति 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का मालिक है, इन्हें सेंटी बिलियनर्स कहा जाता है। नंबर 4 लैरी पेज, नेटवर्थ 105 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनता है 9,90,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर गूगल के को फाउंडर लैरी पेज का नाम आता है, जिन्होंने अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल को बनाया था। आज ये दोनों ही दोस्त 50 साल की उम्र के हैं और दोनों ही सेंटी बिलियनर्स हैं, यानी कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक। वाह यार, दोस्ती हो तो ऐसी। लैरी भी अपने दोस्तों की तरह अल्फाबेट कंपनी के 6% शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैरी ने साल 1995 में ही एक ऑनलाइन सर्च इंजन बना लिया था, जिसका नाम था बैकरब। आगे चलकर इन्हें अमेरिका की टॉप मोस्ट आईटी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में एक बेहद ही इंटेलिजेंट दोस्त मिला, जिसका नाम था सर्जी ब्रिन। और अपने दोस्तों की मदद से लैरी ने अपने सर्च इंजन को और भी बेहतर बनाया और ये आगे चलकर google.com की सूरत में सारी दुनिया के सामने आया। अगर आप लैरी पेज और सर्जी ब्रिन का लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपना सजेशन दें। नंबर 3 गौतम अडानी,
नेटवर्थ 120 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनता है 9,23,000 करोड़ रुपए। दोस्तों साल 2022 में दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति होने का गर्व एक भारतीय को ही जाता है। गौतम अडानी भारत के फेमस बिजनेस कंपनी अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अडानी के पिता कपड़ों का कारोबार करते थे, जिसमें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें पढ़ाई के लिए कॉलेज भी भेजा गया, लेकिन ये दूसरे साल में ही कॉलेज से भाग गए। आज ये अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशंस में 75% शेयर्स के ओनर हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी इनके 65% शेयर्स हैं। यही सब नहीं बल्कि अडानी ग्रीन एनर्जी में भी इनके 61% शेयर्स हैं और इसके अलावा अडानी टोटल गैस कंपनी में इनके 37% शेयर्स हैं। 2020 में फैलने वाले कोविड के समय में इन्होंने इस वायरस से लड़ने के लिए अपने जेब से 100 करोड़ इंडियन रुपीस सरकार को डोनेट किए थे। इन्होंने हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट से एक डील की है, जिस अनुसार ये भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 74% शेयर होल्डर बन गए हैं। नंबर 2 जेफ बेजोस, नेटवर्थ 150 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनता है 14 लाख करोड़ रुपए। 200 साल 1994 में जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट पर लाखों डॉलर्स की एक जॉब कर रहे थे, लेकिन इन्हें रातों रात एक आइडिया आया और इन्होंने थोड़े से पैसे हाथ में लिए और ये जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस की बीवी और इनके परिवार वाले यही समझे कि या तो जेफ अपनी 9 to 5 जॉब से तंग आ चुके हैं या फिर इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मगर जेफ ने 1994 में ही आने वाली दुनिया को भांप लिया था, जहां पर लोग कोई भी चीज दुकान पर खरीदने नहीं जाएंगे बल्कि वेबसाइट पर अपने घर पर बैठे हुए ही ऑर्डर करेंगे। जेफ ने अपने माता पिता और कुछ दोस्तों से थोड़े से पैसे उधार लिए और अपने घर के गैरेज में बैठकर Amazon.com की शुरुआत करी, जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके बुक्स खरीद सकते थे। स्टार्ट में Amazon सिर्फ बुक्स बेचने की ही वेबसाइट थी, मगर समय गुजरने के साथ जेफ इस वेबसाइट में और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने लगे। आज 2022 में इनकी ये वेबसाइट Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। Amazon आज दुनिया भर में 16,08,000 अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। नंबर 1 इलॉन मस्क, नेटवर्थ 270 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 21 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों आप में से बहुत से लोग शायद ना जानते हैं, तो हम आपको बताते चले कि 1 मिलियन यूएस डॉलर्स में 9 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं और 1 बिलियन यूएस डॉलर्स में 9,000 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं। इलॉन मस्क इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जो कि 270 बिलियन यूएस डॉलर्स का मालिक है। अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये व्यक्ति 22 लाख करोड़ रुपए का मालिक है। इलॉन मस्क इतना ज्यादा अमीर है कि इसके लिए बिलियन का शब्द भी छोटा लगने लगा है। ये आदमी इतना अमीर है कि ट्विटर कंपनी इसके ख्यालात के अनुसार नहीं चल रही थी, तो इसने सोशल मीडिया जायंट ट्विटर को 45 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लिया। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इस समय श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए इस पूरे मुल्क को 45 बिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए, जबकि अकेला इलॉन मस्क 45 बिलियन यूएस डॉलर्स एक डील में मार रहा है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2021 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ एक बार 340 बिलियन यूएस डॉलर्स भी हो चुकी थी। ये व्यक्ति इतना पैसे वाला है कि ये इस समय दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनने जा रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स का मालिक होगा। लेकिन इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? दोस्तों इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी है, जो कि हमारी इस दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसने दुनिया की पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाई है और हमें पेट्रोल और गैस की गुलामी से आजाद कर लिया है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने दुनिया की सबसे पहली स्पेस ट्रेवल की कंपनी भी खोली है, जो इस समय सबसे सस्ते रॉकेट बना रही है और बहुत जल्द टूरिस्ट को स्पेस में ट्रेवल के लिए ले जाने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।